देखिए, एक ऐसे संघर्षशील नेता की पुण्यतिथि है जो आने वाले सैकड़ों सालों तक याद किया जाएगा और प्रेरणा स्रोत होगा। जो लोग भी राजनीति में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हुए अपना संघर्ष आगे ले चलेंगे, उनको पथ दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में भूराराम जी याद किए जाएंगे। आज उन्हीं की पुण्यतिथि है, हम सब लोग उनको याद करने भी आए हैं और जो राह उन्होंने दिखाई थी उसका जिक्र, उसकी चर्चा सिर्फ इसलिए भी करना चाहते हैं कि हम बहुत मजबूती से उस राह पर चले और जो आज का दौर है इस दौर को बदल पाने में कामयाब। हमारा मुख्य उद्देश्य है संघर्ष से बड़ा कोई आदर्श भूराराम जी के लिए नहीं। सबसे बड़ा अन्याय के खिलाफ संघर्ष, यही उनका सबसे बड़ा आदर्श है और इसमें सब कुछ समाहित है। न्याय के साथ खड़ा होने का साहस और न्याय के साथ खड़े होने में दुनिया में किसी चीज से निर्भय होना, ये उनकी भूराराम जी की पहचान थी। मंत्री जी, आपके साथी नेता थे भूराराम जी, और उनके जाने के बाद कितनी कमी खलती है बलिया में वैसे नेता की? देखिए, उनकी कमी कितनी खलती है वो तो आप मत पूछिए। उनका स्थान न तो आज पूरा हुआ है और न मुझे दिखाई देता है कि अभी कहीं पर भी नहीं दिखाई देता कि भाई उनकी कमी पूरा करने की स्थिति में कोई हो। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग निरंतर इस प्रयास में हैं कि उस रास्ते को इतना मजबूत किया जाए कि उनकी कमी किसी तरीके से कम होती जाए, लेकिन उनकी कमी की पूर्ति होने वाली नहीं। और कोई बात? मंत्री जी, आप कह रहे थे कि आज की जो राजनीति हो गई वो सोशल मीडिया की है और बलिया में और कहीं तो प्रदेश में लक्षण देखने को मिलता है और सपा विपक्ष में है, लेकिन जो लगातार इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं लोगों पे और कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई धरना नहीं हो रहा है, कोई बरसा नहीं हो रहा है। देखिए, अकेले समाजवादी पार्टी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई राजनीतिक दल किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता किसी बड़े राजनीतिक दल के ये कहे कि भाई कितना भी अत्याचार हो, आप दरखास्त लिखो, चिट्ठी लिखो, मौके पर भी मत जाओ और संघर्ष मत करो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस संघर्ष को करने के लिए समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई संघर्ष कर नहीं रहा है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हर सवाल पर दृढ़ता और मजबूती के साथ अपनी जमात को मजबूत करके और इस संघर्ष को भी मजबूत कर रहे हैं। नीट पेपर चोरी करके लीक को लेकर सोनम वांगचुक जी धरना पे है और 57वां दिन है, अभी तक सरकार कोई उनकी बात नहीं सुन रही है। देखिए, ऐसा है कि जब संवेदना होती है ना, संवेदनशील लोगों के लिए अनशन जैसा कोई औजार इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि संवेदना जगाने के लिए। जिसकी संवेदना मरी हुई हो उसको आप क्या जगाएंगे? इसलिए जो संवेदना जिसमें है ही नहीं, वो किसी के जीने मरने से उसका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।